अरे बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? दीदी मैं घूम गई हूँ, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी मम्मा के पास ले चलूँगी। सच्ची दीदी? हाँ, आपको अपनी मम्मा का नंबर याद है? हाँ। मुझे नंबर बताओ। 98। 4368। The number you are calling is currently switched off. बेटा नंबर तो नहीं लग रहा है, नंबर तो ऑफ बता रहा है। क्या? कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आपको अपने घर का एड्रेस पता है? दीदी मुझे एड्रेस तो याद नहीं है, लेकिन मेरे घर के सामने बहुत बड़ा पार्क है, उसके गेट के आगे बहुत सारे एलिफेंट्स भी बने हुए हैं। एलिफेंट्स? अच्छा, आप शिवाजी पार्क के पास रहते हो? चलो मैं आपको आपके घर ले चलती हूँ, थोड़ी देर में आप अपनी मम्मा के पास होगे। चले? बच्ची कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब मम्मी घर पे नहीं होती तो अकेले बाहर नहीं जाते हैं। सॉरी मम्मा, मैं आपको मिस कर रही थी, इसलिए आपसे मिलने के लिए निकल गई। नेक्स्ट टाइम मैं कभी नहीं करूँगी। एक्चुअली अदिति मुझे रोड के किनारे रोते हुए मिली, तो मैं उसे घर ले आई। थैंक यू सो मच। आज तुमने मेरी जिंदगी मुझे वापस लौटा दी। आई विल ऑलवेज बी सो ग्रेटफुल टू यू। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अदिति तो बच्ची है और मैंने तो सिर्फ उसे घर तक पहुंचाकर अपना फर्ज निभाया है। दरअसल बात यह है कि आई एम अ सिंगल पेरेंट। आदिति, घर, ऑफिस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इस जिम्मेदारी के बीच में कभी कभार मैं इसको टाइम नहीं दे पाती और ये तब ऐसे स्टेप्स उठा लेती है। अब इसको कैसे समझाऊं कि इसको अकेले घर पे छोड़ के जाना मेरा डिसीजन नहीं है, मेरी मजबूरी है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक दिन अदिति खुद समझ जाएगी और उस दिन ये आप पर प्राउड फील करेगी। क्यों अदिति? चलिए अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी कैसे? अंदर आओ, चाय पी के जाओ। फिर कभी। एक्चुअली मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और मैं पहले से बहुत लेट हूँ और लेट नहीं कर पाऊंगी, बट नेक्स्ट टाइम पक्का। ठीक है, तुमने घर देख लिया है, जब टाइम मिले तब आना। ज़रूर। बाय बाय। बाय। मे आई कम इन सर? कम इन। सर मैं सेल्स मैनेजर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई थी। वो इंटरव्यू तो कब का ख़त्म हो गया? सर एक्चुअली मैं एक इमरजेंसी में फंस गई थी, इसलिए लेट हो गया। अब कोई चांस नहीं है क्या? आई एम सॉरी बट वो पोस्ट ऑलरेडी किसी को मिल गई है, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता। सुनिए, आप एक काम करिए, आप अपना रिज्यूमे मुझे दे दीजिए। इन केस हमारे यहाँ कोई वैकेंसी खाली होती है जो आपके रिज्यूमे से मैच करे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो। हेलो मिस रिचा, मैं स्पर्श बात कर रहा हूँ पीडीटी से। वो आप कल इंटरव्यू के लिए आए थे और आपने अपना रिज्यूमे भी मुझे दिया था। यस सर। आप हमारी कंपनी में सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए हायर हो चुके हैं। आप एक बारी कल आके मैम से मिल लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप? हाँ मैं। हैव अ सीट। आप? दिस इज माई कंपनी एंड नाउ यूर अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी। मैम क्या हुआ? तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट किधर गई? नहीं, I mean, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें ये जॉब इसलिए ऑफर कर रही हूँ क्योंकि उस दिन तुमने मेरी बेटी मेरे तक सही सलामत पहुँचाई थी और शायद वही एहसान में उतारना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें जॉब ऑफर कर रही हूँ। यस, मुझे पता था तुम ऑनेस्ट लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते हो।
और तुम्हें लगता है कि हर जगह तुम्हारी ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। पर लेट मी टेल यू, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ये जॉब सिर्फ तुम्हारे मेरिट की वजह से मिल रही है। कैसे? तुम्हारे जाने के बाद एचआर को तुम्हारा सीवी पसंद आया, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया और मैंने कंपनी के सारे सीनियर ऑफिशियल से कंसल्ट करने के बाद ही तुम्हें ये जॉब ऑफर करने का डिसीजन लिया है। आप सच बोल रही हैं मैम? मैं सच बोल रही हूँ। यू आर परफेक्ट फॉर माई कंपनी। यू आर क्वालिफाइड, तुम नॉलेजेबल हो, ऑनेस्ट हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर काइंड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना, एचआर तुम्हें बाकी की फॉर्मेलिटीज समझा देंगे। श्योर। वेलकम। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.